सुप्रभात बच्चों, आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। बेटा आज हम पाठ 14 न्याय मंत्री पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस पाठ का मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। पाठ परिचय। एक अच्छी न्याय व्यवस्था एक शासन का आधार होती है। सच्चा न्याय वही होता है जो पक्षपात रहित हो और बिना किसी भय के किया जाए। यानी कि सच्चा न्याय वो होता है जिसमें कोई पक्षपात की भावना ना हो, बिना भय के, बिना किसी डर के जो न्याय किया जाता है। ये घटना आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की है। एक दिन संध्या समय जब आकाश में बादल लहरा रहे थे, बुद्ध गया नामक गांव में एक परदेशी शिशुपाल ब्राह्मण के द्वार पर आया और नम्रता से बोला, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? शिशुपाल अपने गांव में सबसे अधिक निर्धन थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा सौभाग्य है, आइए पधारिए। अतिथि के चरणों से चौका पवित्र हो जाएगा। चौका मतलब होता है बेटा यहाँ पे आंगन को, चौक को कहते हैं। ठीक है, परदेशी और ब्राह्मण दोनों अंदर चले गए। शिशुपाल ने जब बातें आरंभ की तब उनको सुनकर परदेशी चकित रह गया। उनकी बातें युक्तियुक्त और प्रभावशाली थी। इस छोटे से गांव में ऐसा विद्वान और तत्वदर्शी पंडित हो सकता है, इसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। जब देखता हूं तब मेरा रक्त उबलने लगता है। परदेशी ने पैंतरा बदलकर उत्तर दिया, शेर और बकरी एक ही घाट का पानी पी रहे हैं। रहने दो, मैं सब जानता हूं। दोष निकालना सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना बहुत कठिन है। शिशुपाल ने अग्नि पर पड़े हुए पत्ते की तरह झुलस कर उत्तर दिया, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, मैं अवसर चाहता हूं। फिर तो क्यों न्याय ना होगा, सर्वथा ना होगा। कोई अपराधी दंड से ना बचेगा, कदापि नहीं बचेगा। परदेशी ने सहज भाव से कहा, बहुत कठिन है। ब्राह्मण के लिए कोई कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेशी के मुख पर मुस्कुराहट थी, नेत्रों में ज्योति। हंसते हुए उन्होंने उत्तर दिया कि यदि मैं अशोक होता तो आपकी मंशा पूरी कर देता। दूसरे दिन महाराज अशोक के दरबार में शिशुपाल को बुलाया गया। महाराज अशोक राजकीय ठाट से कमरे में आए और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, मुझे तो आपने पहचान ही लिया होगा। शिशुपाल घबराकर खड़े हो गए। इस समय उनका रोम रोम कांप रहा था। ये वही थे। शिशुपाल ने तुरंत ही अपने हृदय को स्थिर कर लिया और कहा, मुझे पता नहीं था कि आप ही महाराज हैं, अन्यथा उतनी स्वतंत्रता से बातचीत नहीं कर पाता। महाराज ने कहा, आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपकी इस विषय में परीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? शिशुपाल ने हंस की तरह गर्दन ऊंची की और कहा, हाँ, यदि महाराज की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। कल प्रातःकाल से तुम न्याय मंत्री नियत किए जाते हो। शांति रखने का उत्तरदायित्व केवल तुम ही पर होगा। यदि कोई घटना हो गई अथवा कोई हत्या हो गई तो उसका उत्तरदायित्व भी तुम पर होगा। महाराज थोड़ी देर चुप रहें और फिर हाथ से अंगूठी उतार कर बोले, यह राजमुद्रा है। तुम कल प्रातः काल की पहली किरण के साथ न्याय मंत्री समझे जाओगे। मैं देखूंगा कि तुम अपनी बात को किस प्रकार सिद्ध कर सकते हो। 1 मास व्यतीत हो गया। न्याय मंत्री ने न्याय और सुप्रबंध की चारों ओर धूम मच गई। शिशुपाल ने नगर पर जादू सा डाल दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने चोर डाकुओं को इस प्रकार से वश में कर लिया था जिस प्रकार सर्प को बीन बजाकर सपेरा वश में कर लेता है। उन दिनों यह अवस्था थी कि लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। क्यों छोड़ जाते थे बेटा? ये इसलिए था क्योंकि जो शिशुपाल था वो वहाँ पे बहुत अच्छा न्याय करने लग गया था। उसके वहाँ पे न्याय मंत्री बनने से चारों ओर न्याय की धूम मच गई थी, इस कारण से था। परंतु किसी की हानि नहीं होती थी। जब वहाँ के लोग खुले दरवाजे भी छोड़ देते थे तो कोई भी उनको नुकसान नहीं होता था। शिशुपाल का न्याय अंधा और बहरा था, जो न तो सूरत देखता था न सिफारिश सुनता था। मतलब ये था कहने का कि शिशुपाल का न्याय ऐसा था
कि वो ना तो किसी की सुनते थे ना देखते थे, जो चीज़ उनको सही लगते थे और उचित न्याय करते थे। ऐसा होता है ना, कई लोग बातों में आके या जैसे आजकल होता है रिश्वत ले लेते हैं, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। और फिर आगे है, वह केवल दंड देना जानता था और दंड भी शिक्षाप्रद, मतलब ऐसा दंड देते थे वो जिससे कि उनको कोई शिक्षा मिल सके, जिससे कि दंड पाने वाला आगे से वो अपराध ना करे, उसे ऐसी शिक्षा मिलती थी उसके उनके दंड से। नगर की दशा में आकाश पाताल का अंतर आ गया था। आकाश पाताल का अंतर मतलब कि जो नगर की जो दशा पहले थी, जो स्थिति पहले थी, वो स्थिति बिल्कुल बदल गई थी। आकाश पाताल का अंतर का मतलब है बेटा कि बहुत ज़्यादा अंतर आ गया था, जो चीज़ें पहले थी वो बिल्कुल नहीं थी अब। परंतु एक रात्रि किसी ने पहरेदार की हत्या कर दी। प्रातःकाल इस घटना की चर्चा घर घर में होने लगी। लोग हैरान थे कि इतना साहस किसे हो गया कि राज कर्मचारी को मार डाले, और वह भी शिशुपाल के शासन में। तो इस तरह से राजधानी में आतंक छा गया था। ठीक है बेटा, अब आगे है, न्याय मंत्री ने भी मामले की खोज में दिन रात एक कर दिया था। यह घटना उनके शासनकाल में पहली घटना थी। उनको खाना पीना भूल गया था, आंखों की नींद उड़ गई थी। घातक की खोज में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु कुछ पता नहीं लगा। असफलता का प्रत्येक दिन अशोक की क्रोधाग्नि को अधिकाधिक प्रज्वलित कर रहा था। मतलब असफल हो रहे थे वो उसको ढूंढने में, तो ये चीज अशोक के क्रोध को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। ठीक है बेटा, तो इससे बेटा आज के लिए इतना ही। आगे का पाठ हम अगली कक्षा में पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।